घने वन के बीच, जहाँ पेड़ों की छाया धरती को ढक लेती थी, वहाँ एक महान तपस्वी च्यवन ऋषि वर्षों से गहरी समाधि में लीन थे। उनका शरीर धीरे धीरे दीमकों के ढेर में छिप चुका था, केवल उनकी आंखें हल्की सी चमक रही थीं। उसी समय राजा शर्याती अपनी पुत्री सुकन्या और सेना के साथ उस वन में पहुंचे। सुकन्या अपने स्वभाव से चंचल और जिज्ञासु थी। उसने उस दीमक के ढेर में दो चमकती हुई रोशनियां देखी। उसे लगा जैसे कोई जुगनू भीतर छिपा हो। बिना सोचे समझे उसने एक नुकीला कांटा उठाया और उन दोनों चमकती रोशनियों को चुभो दिया। अचानक वातावरण बदल गया। एक भयंकर कंपन पूरे वन में फैल गया। वह कोई जुगनू नहीं बल्कि च्यवन ऋषि की आंखें थीं। उनकी तपस्या भंग हो चुकी थी और वे क्रोध से भर उठे। उनके श्राप का प्रभाव तुरंत दिखाई दिया। राजा की पूरी सेना और साथ आए लोग एक अजीब और असहनीय पीड़ा से तड़पने लगे। उनके शरीर की सारी क्रियाएं रुक गईं। वे मलमूत्र त्याग नहीं कर पा रहे थे। उनके पेट फूलने लगे। चेहरों पर पीड़ा साफ दिखाई देने लगी। हर सैनिक कराह रहा था, कोई खड़ा नहीं रह पा रहा था। पूरा दल जीवित होकर भी जैसे यातना भोग रहा था। राजा शर्याती तुरंत समझ गए कि यह किसी महान ऋषि का कोप है। वे घबराकर ऋषि के सामने पहुंचे और हाथ जोड़कर क्षमा मांगने लगे। तभी सुकन्या को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसका मन अपराध बोध से भर गया। उसने आगे बढ़कर कहा कि इस अपराध का प्रायश्चित वही करेगी। वह ऋषि की सेवा करेगी और उनसे विवाह भी करेगी। राजा के पास कोई और उपाय नहीं था। इस प्रकार एक युवा राजकुमारी का विवाह एक वृद्ध और दुर्बल ऋषि से हो गया। विवाह के बाद सुकन्या ने पूरे मन से अपने पति की सेवा की। उसने कभी अपने भाग्य को कोसा नहीं अपने जीवन पर दुख जताया। वह हर दिन समर्पण और श्रद्धा से ऋषि की देखभाल करती रही। समय के साथ उसका ये कर्तव्य सच्चे प्रेम में बदल गया। वह अपने पति के रूप को नहीं बल्कि उनके भीतर के तेज और शांति को देखने लगी। एक दिन अश्विनी कुमार वहां आए। वे देवताओं के वैद्य थे और उन्होंने सुकन्या की निष्ठा देखकर कहा कि वे च्यवन ऋषि को फिर से युवा बना सकते हैं। सुकन्या ने प्रसन्न होकर इसकी अनुमति दी। उन्होंने च्यवन ऋषि को एक दिव्य सरोवर में स्नान कराया। कुछ ही क्षणों में एक अद्भुत परिवर्तन हुआ। जब वे बाहर आए तो एक तेजस्वी और सुंदर युवा के रूप में प्रकट हुए। लेकिन इसके बाद एक परीक्षा रखी गई। अश्विनी कुमार और च्यवन ऋषि तीनों एक समान रूप धारण कर सुकन्या के सामने खड़े हो गए। तीनों का रूप एक जैसा था। किसी को पहचान पाना असंभव था। सुकन्या ने शांत मन से तीनों को देखा। उसने बाहरी रूप पर ध्यान नहीं दिया। उसने उस अनुभूति को याद किया जो वह अपने पति के साथ महसूस करती थी। उसने उन आंखों की शांति को पहचाना, उस स्नेह को पहचाना जो केवल उसके पति में था। कुछ क्षण बाद उसने बिना किसी संकोच के सही व्यक्ति को चुन लिया। उसकी पहचान सच्चे प्रेम और आत्मिक जुड़ाव पर आधारित थी। च्यवन ऋषि उसकी इस निष्ठा और प्रेम से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने अश्विनी कुमारों को यज्ञ में देवताओं के समान भाग दिलवाया, जो पहले उन्हें प्राप्त नहीं होता था। इस प्रकार एक छोटी सी भूल से शुरू हुई यह कथा सच्चे प्रेम, त्याग और समर्पण की अमर कहानी बन गई।